डॉक्टर पंडित राज खुशीराम पखावज वादन के क्षेत्र में एक सुविख्यात नाम है। उन्होंने इस प्राचीन वाद्य को परंपरा और आधुनिकता के समन्वय का प्रतीक बनाकर अनूठे प्रयोग भी किए। जन्म से लेकर आज तक लखनऊ शहर डॉक्टर पंडित राज खुशीराम की कर्मभूमि रही है। उनका जन्म 3 अक्टूबर 1954 को संगीत को समर्पित एक परिवार में हुआ। वरिष्ठ गुरुजनों की छत्र छाया में पखावज वादन का प्रशिक्षण प्राप्त किया। पंडित सखाराम मृदंगाचार्य नाना साहब पानसे घराने के, उनके पौत्र पंडित विनायक राव, पंडित रमाकांत पाठक और डॉक्टर रामशंकर दास पागलदास, जो कि अवधी घराने के मुख्य स्तंभ थे। इस प्रशिक्षण और व्यक्तिगत रियाज ने डॉक्टर पंडित राज खुशीराम को पखावज की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। उन्हें अनेक सरकारी गैर सरकारी प्रतिष्ठित सम्मान पुरस्कार मिले। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ ने उन्हें पखावज का अवधी घराना एवं उसमें स्वामी पागलदास जी का योगदान विषय पर डॉक्टरेट की डिग्री प्रदान की। 1999 में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी ने अकादमी अवार्ड से उन्हें सम्मानित किया। प्रसार भारती के अंतर्गत आकाशवाणी ने पंडित की उपाधि और टॉप ग्रेड कलाकार का सम्मान प्रदान किया। डॉक्टर पंडित राज खुशीराम जी आज के हमारे मेहमान हैं। तो पंडित जी, आपका मन के मौसम यूट्यूब चैनल में हम स्वागत करते हैं। जय मृदंग। बहुत अच्छा लग रहा है जी। और सबसे पहले आपका अभिवादन मिलन जी। जी। और अरे आपने एक शुरुआत की है ऑडियो के उसमें, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और जी, धन्यवाद। संबंध में जी आपने बातचीत शुरू की है जी। अब आप जो भी पूछेंगे हम जवाब देते जाएंगे। हाँ पंडित जी, पहला सवाल आपसे ये है कि पखावज जैसे मुश्किल वाद्य की ओर आपका रुझान कैसे हुआ? क्योंकि आपके परिवार में तो संगीत और नृत्य का माहौल था, फिर आपने उससे अलग राह कैसे चुनी? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। एक अलग विधा चुनने का अलग एक मिजाज होता है। और हमारी बहन जी, बड़ी बहन जी क्या माँ की तरह थी। हमने उनकी गोदी में खेला है जी। और वो नृत्य करती थी। मोहनराव कल्याणपुरकर जी से वो नृत्य सीखती थी और अहमद अली खां साहब से मोहम्मद अली खां साहब से वो गायन सीखती थी जी। तो खैर वो तो अलग कहानी थी, लेकिन जब वो नृत्य का रियाज करती थी जी तो उसमें पंडित गिरजा शंकर जी थे, वो तबला बजाते थे, घर पे ही आते थे, उनका अभ्यास होता था। और पंडित रमाकांत पाठक जी जो कि वही मंदिर में सामने हमारे अमीनाबाद के निवासी हैं, तो सामने मंदिर में ही उनका हनुमान जी के मंदिर में निवास था। तो वो हमारे बहन जी के साथ रियाज कराने आ जाते थे जी। पखावज की या मृदंग की, दोनों तो नाम एक ही है। पखावज सबसे पहला नाम तो मृदंग है और पुराणों में भी चर्चा है आपके मृदंगाश तथैवान्ये तस्य युद्ध महोत्सवे। लेकिन 15वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक जब मुगल काल आया जी, उस समय इसका नाम पखावज रख दिया गया और सरकारी और गैर सरकारी लोग इसको पखावज के नाम से ही जानने लगे जी। तो खैर ये तो मृदंग के बारे में बात हुई, तो हम उसकी ध्वनि से बहुत प्रभावित हुए जी। क्योंकि तबला भी साथ में बजता था, उसकी भी ध्वनि हम सुनते थे। छोटे, बहुत छोटे थे, मेरे ख्याल से 5-7 साल के होंगे, 7 साल होगा। तो अब उस समय तो थोड़ी सी चेतना आ जाती है बच्चे को कि वो प्रभावित हो। फिर संगीत का माहौल शुरू से ही हमारे घर में रहा जी। और एक तरह से गीत संगीत से ही गीत सुनते हुए ही हम पैदा हुए थे।
कि हमारे घर में ही प्रसव होते थे और माँ को प्रसव वेदना हो रही थी, जैसा कि हमको बताया गया। तो हमारे पिताजी शौकीन थे, तो कहें पुष्पा कुछ गाओ, वो परेशान हो रहे थे। तो बस पुष्पा जी ने राग केदार शुरू किया और सबसे पहले हमारे कान में केदार के स्वर ही कान में पड़े पैदा होते ही। क्या बात है। तो इसको कहते हैं ना, एक संस्कार स्वतः ही उत्पन्न हो जाते हैं। जी जी। और उसको किसी की चीज कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो संगीत के जो स्वर हमारे अंदर में थे वो उत्पन्न आगे, जो सुने हमने तो उससे तो सामयिक स्थिति बन गई। और तबले से ज्यादा हमको पखावज की ध्वनि को से प्रभावित हुए हम। और हमने पखावज, हमने कहा नहीं हम तो पखावज बजाएंगे। पहले कुछ दिन हमने तबला सीखा भी, 6 महीने करीब तबला सीखा। और उसके बाद हम कॉलेज में, म्यूजिक कॉलेज तक, महाविद्यालय भी नहीं, हाँ महाविद्यालय था, भातखंडे संगीत महाविद्यालय। जी हाँ, संगीत महाविद्यालय नाम था। तो वहाँ पर हम गए, लेकिन जब नाटू साहब ने हमारी परीक्षा की तो उसमें हमने 3 ताल की ताली में 9 में भी ताली लगा दी, जबकि 9 में खाली लगती है। तो और उन्होंने कह दिया कि नहीं आप, तब वो न्यू फर्स्ट ईयर वहाँ होता था, लेकिन आप अगले साल आइएगा। हमने कहा ऐसी की तैसी हम तबला सीखेंगे ही नहीं। और उसके बाद पखावज शुरुआत की। तो एक बार पाठक जी, वाचुकी पाठक जी, पंडित रमाकांत पाठक जी से, ये रमाकांत पाठक जी पंडित सखाराम जी से सीखते थे। तो हमको अपनी कक्षा में ले गए। तो जब दिव्य मूर्ति थे वो उम्रदराज थे, तो हमसे कहें, उनसे पूछा लड़का क्या है, क्या करता है? कहें कि ये तबला थोड़ा बजाता है। तो कहें पखवाज सीखेगा बेटा? ऐसा पखवाज बोलते थे वो। तो आओ मेरे पास आओ। और वहाँ पर बैठ के उन्होंने अपना हाथ पकड़ा। हमने कहा हाँ, तो उन्होंने हाथ पकड़ा और एक काप लगवा दी पखावज में। बस वो हमारे प्रथम गुरु हो गए। गुरु दक्षिणा भी हो गई। उन्होंने कुछ भी नहीं, एकलव्य एक तरह से की स्थिति में हमने उनको अपना प्रथम गुरु मान लिया। फिर पाठक जी ने हमको शिक्षा देना आरंभ कर दिया पखावज की, क्योंकि हम इसके आसपास कई लोगों ने, पंडित रंगनाथ मिश्रा जी भी थे भातखंडे में, उनके पास भी आना जाना होता था। तो कहें बेटा तुम्हारा दबंग हाथ पड़ता है, तुम तबला बजाओ और तबले से तुमको कार्यक्रम बहुत मिलेंगे। तो हमने कहा कि कार्यक्रम, अच्छा चूंकि भगवान की कृपा से नमक रोटी घर में अच्छे से घी के साथ थी, तो इसलिए कुछ उसके व्यवसाय की आप प्रलोभन में नहीं आए। प्रलोभन में नहीं आए। और देखिए क्या कहा कि स्पष्ट, क्योंकि बालक बुद्धि थी, तो हमने कहा कि हमको तो इसकी ध्वनि ही नहीं पसंद है तबले की। तो उनको हो सकता है बुरा लगा, और फिर उन्होंने नहीं कहा और हमारी यात्रा आरंभ हो गई पखावज की। बजाते 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 फिर हमने संगीत नाटक अकादमी के ये पुरस्कार शुरू हुए थे, शुरुआत की है मतलब प्रतियोगिता। तो शायद दूसरा सत्र था, पहले सत्र में और लोग थे जो हम बाल वर्ग में या किशोर वर्ग में तब तक मेरे ख्याल से 15-16 साल तक हो गए थे। हाँ, तो उसमें हमने भाग लिया और हनुमान जी की कृपा से हम प्रथम पुरस्कार हमको मिला। चलिए शुरुआत हो गई आपकी। हाँ, उस समय से हमारी पुरस्कार की शुरुआत हुई। फिर आपके रेडियो में एक युवा वाणी होता था जी। तो
युवाणी नहीं, बाल संघ युवाणी तो बाद में शुरू हुआ है। बाल संघ होता था, तो ये बहुत पहले की बात है। हम बाल शिक्षा निकेतन में पढ़ते थे, मेरे ख्याल से थर्ड में होंगे। तो वहाँ से एक सहगान बना के वहाँ रेडियो के लिए गया था, और उसमें हम गाने में गए थे। और वहाँ उसके बाद फिर जब पारिश्रमिक वगैरह मिला तो एक लिफाफे में सारे बच्चों को एक रुपया 4 आना, मतलब 1.25 रुपया, वो हम सबको एक लिफाफा दिया गया था। वो हमारी पहली आय हुई पखावज से, मतलब संगीत से। उस वक्त तो गायन हुआ था। और उसके बाद फिर रेडियो में जाने के बाद हमारा मन करने लगा कि हम फिर वो युवाओं के लिए कार्यक्रम होना आरंभ हुआ जी। तो उसमें हमने 7 मिनट का एक कार्यक्रम होता था जी। तो उसमें हमने बजाया, तो उसमें 20 रुपए की आय हुई हमें। तो एक भाई, अब अपने काम से 20 रुपया भी बड़ी चीज होती है जी, तो 1.25 रुपए अभी तक रखते। और एक रिकॉर्डिंग का जो प्रोसेस होता है वो आपने उसको निभाया और कार्यक्रम के डिसिप्लिन में आपने बजाया, तो वो अनुभव तो यादगार हो जाता है, वो भी आकाशवाणी का अनुभव जी। फिर वो सिलसिला चलता रहा, फिर 35 रुपए मिले, 35 मिले, और अब हनुमान जी कृपा से 11,000 रुपया उसी आकाशवाणी से हमको मिल रहे हैं जी। रिकॉर्डिंग कम बात ज्यादा हो तो बात अलग है, लेकिन फीस की बात मैं कही जी जी। और एक क्योंकि पहले कंपटीशन में जब हम आकाशवाणी के कंपटीशन में भी बैठे तो उसमें पहले ग्रेड मिलता था जी, और उसको राष्ट्रपति पुरस्कृत करते थे। लेकिन हमारा दुर्भाग्य ही कहेंगे कि उस साल से ही वो ये निर्णय लिया गया कि वो स्टेशन डायरेक्टर उसको पुरस्कृत करे। तो पी माथुर जी थे, उन्होंने अपने कमरे में बुला के हमको वो विशेष प्रथम पुरस्कार, एक वीणा मिलती थी वो प्रदान किया, और हमारा पुरस्कारों का सिलसिला शुरू हो गया। फिर तालमणि, और न जाने भगवान की कृपा से आपने कई तो बता दिए हैं, लेकिन इसमें थोड़ा से मेंशन करना चाहता हूँ कि सर साधना रत्न लय ताल रत्न बम्बई से हमको मिला, पखावज कला विभूषण बम्बई से हमको मिला, श्रेष्ठ कला आचार्य भोपाल से मिला, तालमणि एवं सरस्वती सम्मान मुंबई से मिला। मुंबई, पहले तो बम्बई बोलते थे। महाकालेश्वर संगीत रत्न तथा महाकाल सम्मान उज्जैन से प्राप्त हुआ। काशी नरेश महाराज विभूति नारायण सिंह सम्मान वाराणसी से मिला। ये सम्मान हमारे लिए विभूति नारायण जी वाला बहुत ही महत्वपूर्ण, मानसिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए कि विभूति नारायण जी को काशी के दूसरे शिव का अवतार माना जाता है जी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं, बहुत कला प्रेमी, और बनारस के लिए बहुत काम किया उन्होंने। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और सुना है कि वो सिर्फ गंगा जल ही पीते थे, विदेश भी गए तो बहुत गंगा जल। खैर ये तो खैर राजा महाराजाओं की कहानी है। फिर हमको दतिया से कुदौसिन सम्मान प्राप्त हुआ, और उदंत मार्तंड और मृदंग मार्तंड कानपुर की संस्थाओं ने दिया, मृदंग पंडित मथुरा की संस्था ने दिया, कला शिरोमणि मुंबई से मिला, गोकुल अवार्ड जयपुर से मिला, पखावज के जादूगर भोपाल से मिला, लखनऊ की शान रेडियो सिटी अवार्ड लखनऊ की, मतलब रेडियो सिटी का चैनल से प्राप्त हुआ, और लॉर्ड अयप्पा सम्मान, ये भी सम्मान हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यहाँ केरल समाज की तरफ से ये दिया गया मंदिर में जी। और पंडित अयोध्या प्रसाद, क्योंकि हमारे
रमाकांत जी पाठक चले गए थे पंडित अयोध्या प्रसाद जी के यहाँ सीखने, और उसी बीच हमको सहारा दिया विनायक राव जी ने। जी। विनायक राव जी चूंकि पंडित सखाराम जी के पौत्र थे जी, तो उन्होंने सहारा दिया, तो हमको लगा कि हम अपने घर में ही हैं। तो ये अवार्ड हमारे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि अयोध्या प्रसाद मुगंग अवार्ड लखनऊ। और फिर गाना तो शुरू हुआ अवार्ड वगैरह, तो फिर इस बीच के ही ये सोपान है, हमारी मंजिल नहीं है, पता नहीं कहाँ है मंजिल, तो हम भी नहीं जानते। अच्छा राजखुशी राम जी, आपकी यात्रा मतलब पुरस्कारों की तो फहरिस्त बहुत लंबी इसलिए है कि आप हैं ही अपने क्षेत्र में अकेले व्यक्ति, तो पुरस्कार तो मिलने ही मिलने थे, और आपका जो उसमें स्थान है वो तो हमेशा ही बना रहेगा। मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि कुछ अपने वरिष्ठ गुरुजनों के बारे में आप बताएं। चारों गुरुओं में आप सबसे ज्यादा करीब किसके थे? देखिए, आत्मिक रूप से तो हम चारों के ही करीब हैं। शारीरिक रूप से चूंकि हम बहुत छोटे थे, पंडित सखाराम जी से इतना था कि उनके हाथ से ही हमको पखावज की थाप लगी, और पखावज में थाप ही महत्वपूर्ण है जी, जिसको कहते हैं कि थाप लग गई तो पखावज आ गई, बड़े लोग कहते थे। तो वो हमारे तो सम्मानित हैं, और सबसे पहला नाम गुरुओं की श्रेणी में हम उनको ही देते हैं। उनसे हमने और कुछ भी नहीं सीखा। अच्छा। फिर भी वो हमारे फिर भी हमारे गुरु से सीखा, क्योंकि उनके शिष्यों से सीखा। हाँ। पंडित रमाकांत पाठक भी तो उन्हीं के शिष्य थे ना। जी, जी। तो फीस तो उन्हीं की थी। हाँ, लेकिन तो शुरुआत उन्होंने कराई, और दूसरा ये कि आपकी प्रतिभा को पहचाना कि आपके लिए यही उपयुक्त है तबले के बजाय पखावज, ये फैसला भी उन्होंने करवाया आपसे। जी हाँ। तो उसके बाद तो फिर हम तबले की तरफ देखा ही नहीं हमने, और इससे पहले भी नहीं देखा था, अब निर्णायक रूप में बिल्कुल नहीं देखा। अच्छा, कुछ रामशंकर दास पागल दास जी के बारे में बताइए। जी, हम आ रहे हैं, उस तरफ भी आ रहे हैं। रमाकांत जी जब अभी हमने बताया कि छात्रवृत्ति मिल गई थी, तो वो चले गए थे स्कॉलरशिप लेने रामपुर, और अयोध्या प्रसाद जी सीखने, तो हम तो एकदम से अनाथ से हो गए। तो फिर विनायक राव जी ने आपको सहारा दिया। सहारा दिया उन्होंने, और उनके ही मार्गदर्शन तक हम निपुण की परीक्षाएं। और एक बात और बता रहे हैं कि हम भातखंडे में बिल्कुल नहीं सीखे हैं। सिर्फ क्योंकि भातखंडे विद्यापीठ की परीक्षाएं भातखंडे संगीत महाविद्यालय में होती थी, तो साल में सिर्फ परीक्षा देने ही हम उस परिसर में जाते थे। तो निपुण यानी कि एमयूस की परीक्षा वहां तक की उन्हीं के निर्देशक थे, और बाकी उनसे हमको पढ़ने वगैरह और वादन की पद्धति का ध्यान पता लगा। लेकिन सन 75-76 की बात होगी, यह लखनऊ महोत्सव जब हुआ था बेगम हजरत महल पार्क में, मेरे ख्याल से दूसरा लखनऊ महोत्सव था, तो उसमें पंडित हरिशंकर मिश्र जी बहुत गायनाचार्य बनारस के थे, उनका गायन था, और स्वामी पागल दास जी का द्रुपद ये पखावज स्वतंत्र वादन था। तो पहले तो हरिशंकर जी के साथ उन्होंने संगति की, और उसके बाद जब स्वतंत्र वादन आरंभ हुआ है, मेरे ख्याल से दीदी हम बता रहे हैं आपसे 15-20 हजार, इतना बड़ा पंडाल आपने तो खैर देखा ही है लखनऊ में। तो और वो समय में आप बिल्कुल सक्रिय थी, उसमें पंडाल में एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, यानी कोई कह नहीं सकता है कि कोई व्यक्ति बैठे भी है वहाँ, और रस्वा और तालियां ये दिया है। और स्वामी जी बजा रहे थे,
स्वामी जी के बोल परन से बहुत प्रभावित हुए हम। जी जी, बहुत बढ़िया परन पढ़ते थे वो जी। परनों के 4 प्रकार होते हैं, ताल परन, तार परन और आपका गत परन और बोल परन। बोल परन में साहित्य और संगीत का समावेश होता है जी। उस साहित्य के साथ साथ संगीत के बोल डागर तक धुंगिर तक और शब्द, साहित्य के शब्द का भी प्रयोग होता है। तो उससे हम बहुत प्रभावित हुए और बस हमने कहा कि, और बाद में कार्यक्रम के बाद स्वामी पागलदास जी की जय, स्वामी पागलदास जी की जय, ऐसे जयकारा तो किसी आर्टिस्ट के लिए नहीं है भाई। साधु संतों की जयकारा हमने सुना था, क्योंकि हमारे यहाँ अमीनाबाद में पार्क में शारदानंद जी और समाजकर पात्री जी वगैरह सभी लोग आते थे, लेकिन वो हम की जयकार सुनी थी। गाने बजाने वालों की बिरजू महाराज के प्रोग्राम में किसी ने जयकार नहीं की, या किसी ने, बचपन से ही हम इसी क्षेत्र में थे। हाँ, हम भाई हमने कोई खेल खेला नहीं, लाए सब पतंग लाए नब्बन के यहाँ से और खींचे और उंगली कट गई, दूसरे दिन पखावज नहीं बजा पाए। तो मतलब बैट बॉल लाए, उसमें भी हाथ में तकलीफ हो गई तो दूसरे दिन पखावज नहीं बजा पाए। तो मतलब कुछ हमारा खेल भी पखावज ही रहा और इष्ट भी पखावज ही रहा, सभी कुछ पखावज रहा। तो स्वामी जी की बजाने के से हम इतना प्रभावित हुए कि हम, और तब तक हमको तालमणि मुंबई से प्राप्त हो गई थी, सरस्वती सम्मान मिल गया था, हम एम्यूज हो चुके थे और रेडियो के भी हाई ग्रेड के आर्टिस्ट हो गए थे। लेकिन उस सीखने की इच्छा है ना, क्योंकि मन कुलकुलाता है कि हाँ ये हमने कहा ये बोल पर का हिसाब किताब हमारी चौथी पीढ़ी रह जा रही है, परनों का चौथा सिलसिला रह जा रहा है। तो बोल परन के चक्कर में हम अयोध्या जी पहुंच गए, वहाँ बाल मुड़ाया, हमने कहा विधिवत शिक्षा लेनी चाहिए। बिल्कुल जैसे साधुओं की तरह सीधा। तो कैसा अनुभव रहा उनके साथ आपका? हाँ, अनुभव तो अजब रहा। वो एक तरह से उनसे पखावज ही नहीं सीखा, जीवन जीने की कला सीखी। सही बात है। किस प्रकार से आप अपने जीवन को सुदृढ़ रूप से बना सकते हैं। हमने कहा नहीं, हम नहीं रहेंगे। कहने नहीं बेटा, तुम जाओ लखनऊ, तुम्हारी दुकान है, तुम थोड़ा बहुत सहायता करते हो दुकान में, और तुम्हारी पत्नी भी है, तब तक शादी हो चुकी थी, 78 की बात कर रहा हूँ। जी। तो तुम जाओ और बीच बीच में आके सीखा करो, क्योंकि तुम्हारा हाथ तो चलता ही है, तुमको सिर्फ अंदाज बताना है। और ये बहुत सच्चे इंसान, इतने सच्चे इंसान तो हमने गाना बजाने वाले में नहीं देखा। और जरा से भी छल कपट में जो खुद बजाते थे वही सब सिखाते थे। तो जब हम वहाँ रहते थे तो 3 बजे करीब वो उठ जाते थे, 3:30 बजे वो झोपड़े में अपने बैठ जाते थे और पहली थाप, और हम 4 बजे उनके पास पहुंच जाते थे सुबह की बात। और सबसे पहले वो एक हनुमत परन बजाते थे, अगर आदेश हो तो वो सुना के। हाँ नहीं, बिल्कुल सौभाग्य है तो। हाँ, वही तो, ये क्योंकि ये इस परन से ही आरंभ करते थे वो अपने वादन को जी। और वो कहते थे इसमें बीज मंत्र का समावेश है। हनुमान जी के जितने बीज मंत्र हैं वो सब बीज मंत्र का मन K2 HNO 4 जैसे, तो ये बीज मंत्र ही तो है। बिल्कुल। ये बीज मंत्र से ही मेरे ख्याल से साइंस में भी इसका आधार मान के किया होगा जी। तो इसमें ओम ग्रां भ्रीं ग्रूं भ्रें ग्रों ग्रह ये बीज मंत्र हैं, इसके अतिरिक्त कोई भी हनुमान जी का बीज मंत्र नहीं है जी। तो बंदिश ये थी
ताल में निबद्ध है। हुम 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 हनुमत हुंकार करत जब दमक दरा दम दमकती। जब हुंकार करके हनुमान जी चलते हैं तो संपूर्ण पृथ्वी हिलने धरा धर दमकती, धमक हो जाती, मतलब पृथ्वी पे धमक उत्पन्न होती है। धना धर धमकती, ठहरती गहरती, थर्राती है और उसमें गहरान उत्पन्न हो जाती, गड्ढे हो जाते हैं। ठहरती गहरती हनु 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 धागृत धूंग्रत देता कृता हंग 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 देते कपि कुंजर का कहते। कपि कुंजर मतलब ये जो दिशा दशों दिशाओं के में दशों दिशाएं हमारी बंधी हुई हैं और उनको कपि कुंजर मतलब हाथियों ने बांध रखा है। तो कपि कुंजर काटत प्रेत पितर बाधा दा बाधा, मतलब ये प्रेत और पितरों की बाधा समाप्त हो जाती है जो इस बीज पितरों का मनन करता है, चिंतन करता है, स्वाध्याय करता है। प्रेत पितर बाधा दा ताधा दा ता ओम ग्रांग ह्रीं ग्रूं ग्रें ग्रौं हनुमते नमः। धा ओम ग्रांग ह्रीं ग्रूं ग्रें ग्रौं हनुमते नमः। धा ओम ग्रांग ह्रीं ग्रूं ग्रें ग्रौं हनुमते नमः तरह। तो क्योंकि आपकी समय की सीमा भी है, अन्यथा नहीं, समय की सीमा नहीं है, इसलिए बोल रही हूँ आपको कि आपने जो प्रसंग छेड़ दिया है, जो वातावरण बन गया है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो बहुत अच्छा लगा। और स्वामी पागलदास जी के बारे में बहुत सुना है, उनसे मिली भी हूँ, उनको देखा भी है। तो इसलिए आपके घर में स्वामी जी के साथ गए थे, आपके पिता श्री राधा वल्लभ जी से के दर्शन हमने किए हैं, उनके चरणों को हमने प्रणाम किया है। और बहुत छोटे थे हम और लालबाग करे मॉडल हाउस में जब आपका घर होता था, हमें स्मरण है जी। तो वहाँ गए और स्वामी जी के साथ ही हम गए। और श्री राधा वल्लभ जी गुणी इंसान थे और इतनी अच्छी रचनाएं, उनकी ऊंची अटरिया रंग भरी पुस्तक कितनी सुंदर बनी है। और विद्वान तो थे ही और गाते भी बहुत अच्छे थे, तो स्वामी जी को भी बहुत प्यार करते थे और दोनों की एक मित्रवत स्थिति थी जी। तो ऐसी बात नहीं है, स्वामी जी के साथ हम अंतरंग स्थिति में हो गए। स्वामी जी की एक स्थिति थी दीदी कि वो कहते थे जब तक शिक्षा गुरु देता है तब तो वो गुरु पद पर होता है और उसको जरा से भी शिष्य के लिए मुरव्वत नहीं करनी है। तो कोई भी जो छड़ी उनके हाथ में रहती थी और वो भी लपलपाती हुई छड़ी बेत वाली। और जब शिक्षा दे लेते थे तो एकदम मित्रवत हो जाते थे, अंतरंग बातें करते थे। मतलब मित्र भी क्या आपस में अंतरंग बातें करेंगे, जो वो बात करते थे जी। और हंसी मजाक और हंसने कुछ नहीं तो बैठे बैठे मटकने लग जाते थे। मतलब वो एकदम संगीत में व्यक्ति थे और उनसे हमने जिंदगी में बहुत कुछ सीखा। बखाई तो सीखा ही, बहुत कुछ। हमारी पत्नी को बहुत प्यार करते थे, हमारे बच्चे को बहुत प्यार करते थे, जो इस वक्त हनुमान जी की कृपा से अपने पास हनुमान जी ने बुला लिया है दोनों को। वो घर माने परिवार के एक तरह से सदस्य थे। जब लखनऊ आकाशवाणी में आते थे कार्यक्रम करने तो वो हमारे यहाँ ही ठहरते थे, उनके लिए कमरा रिजर्व रहता था। अच्छा राजखुशी राम जी, अब कुछ आप अपने बारे में, आपने जो प्रयोग किए, नई परनों की खोज की, नए प्रयोग किए, तो कुछ उनके बारे में बताइए। जी हाँ बिल्कुल, ये आपने सही कहा कि हमारे गुरुजी स्वामी पागलदास जी, गुरुजी तो चारों हैं लेकिन हम स्वामी पागलदास जी से ज्यादा प्रभावित इसलिए हुए कि उनके सन्निकट हम बहुत रहे जी। और उनका स्नेह भी हमें बहुत, स्नेह तो बराबर से गुरु का मिलता ही है, लेकिन
अब एक बीच में एक कथा सुना रहा हूँ, छोटी सी है जी। हमारे यहाँ आश्रम में जब भोजन कर लेते थे महाराज जी, तो जितने शिष्य थे तो उनको पैर दबाने सब चले आते थे। इधर खींचता था पैर, कोई उधर खींचता था, वो कहानी आपसे सुनी होगी। तो खैर एक दिन, और सबको धीरे धीरे कहते जाओ जाओ जाओ। एक दिन पता नहीं क्या था, सबसे पहले हम ही से कहते थे, हमको महाशय जी कहते थे, वो नाम नहीं लेते थे हमारा। पता नहीं क्या उनके अंदर हमारे प्रति आदर का भाव था या क्या था। तो जब चले गए तो हम पैर दबाते रहे। तो हमने कहा कि सरकार, हम सरकार उनको कहते थे, सरकार दुनिया की परम आपने बनाई है, तो विष्णु जी के कोई उदाहरण नहीं सामने आया। शिव की बनाई, दुनिया की तमाम पन्नों को बनाया आपने, तो कहते क्या है, सब हम ही कुछ करेंगे क्या, तुम किस लिए हो। और बात आई गई हो गई। हम बुध को जाते थे, शुक्रवार बृहस्पति को रहते थे, शुक्र को चले आते थे सवेरे। अगले बृहस्पति को गए, मतलब बुध को गए, तो सुबह जब हम उनके साथ सामने 4:30 बजे इकट्ठे हुए हैं हम दोनों, और तो परम सुनाने लगे विष्णु भगवान। और परम बना उन्होंने संगीत कार्यालय हाथरस में लिखा, और ये भी लिखा कि ये परण हमारे शिष्य राजकुमार की प्रेरणा से हमने बनाई है। अब ऐसे सच्चे गुरु कहाँ मिलेंगे। सही बात है। तो खैर उनका कहना था कि जो विद्यार्थी कला को सीखता है, वर्ण करता है, तो वो कला उसकी पत्नी हुई। और पत्नी के अंदर अगर नवसृजन न हो तो वो बाँझ कहलाती है। उसके अंदर संस्कार उत्पन्न होने चाहिए कि वो एक तरह से, जिस तरह से पत्नी पुत्र उत्पन्न करती है, उसी तरह से जो कलाकार अपनी विद्या से नवसृजन नहीं कर पाएगा तो उसकी विद्या बाँझ कहलाती। तो ये बात हमारे दिमाग में, उनकी सोच ठीक है। इससे तुरंत समझ में आ जाता है ना कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। हाँ, क्या कहना चाह रहे हैं। तो हमने भी किया। उसके बाद फिर हमने परन बनाई, 12 गणेश परन। देखिए, परन कोई भी रचना स्वतः नहीं होती है। आप चाहें तो नहीं हो सकती। रात को लेटे थे और शयन करने से पूर्व दिमाग में है गण गणेश गणनाथ गजानन, बस इतना आया। अब उलट पुलट में हमें नींद ही नहीं आ रही है। फिर हमने स्तोत्र रत्नावली निकाली। हमने कहा कि 12 गणेश जी की परन बनाई जाए। अब देखिए, उसी दिन उसी वक्त का उपज है, रात की। स्तोत्र रत्नावली में 12 गणेश स्तोत्र हमने देखा, अष्टावक्र कृत। बस हमको सूत्र मिल गया, उसमें से हम नाम लिए और हमने देखा कि सारी रात बीत गई और सवेरे जब पाँव फट रही थी तो हमारी परन पूरी हो गई। तो कुछ बताएं आप सुनाएं कुछ उसको। अच्छा, तो हम सुनाते हैं। उसमें गणेश 12 नामों का प्रयोग है। इसका नाम हमने रखा 12 गणेश परन जी। तो अब देखिए किस तरह से शब्दों से और संगीत से मिलान होता है और पखावज के बोलों से मिलान होता है। गीत का मतलब पखावज के बोलों से और शब्दों से मिलान, और उसकी ध्वनि पखावज के माध्यम से। तो हुआ गण गणेश गणनाथ गजानन जी। गण तो बीज मंत्र हो गया, गणेश एक स्थिति हो गई, गणनाथ भी स्थिति है। अब गजानन जो शब्द आया गजानन जो शब्द आया जी, वो एक तरह से
चित्र का रूप में आ गया, क्योंकि सामने गज का आनंद आ गया और उसमें सूंड है। अब पखावज में सूंड कैसे दिखे? तो गणेश गजनाथ गजानन धागर धूमगढ़ तक गदिगन। अब वो कहाँ से शुरू हो रहा है और कहाँ से शुरू आखिर में एक सूंड का रूप उस ध्वनि में निकला। जी बिल्कुल। धागर धूमगढ़ तक गदिगन। मूषक वाहन, आपने कहा भाई मूषक चूहा वाहन, मूषक वाहन तो लिख लिया, अब उसकी ध्वनि कैसे उत्पन्न की जाए? भगवान की कृपा से एक दिन में नहीं बना, लेकिन खाका बन गया था रात में। तो ये अखबार में के ऊपर से एक चूहा दौड़ता चला गया जी। ऐसे चूहा तो दबे पे आता है ना, सुनाई नहीं देता। तब वो तिरतिर 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 की आवाज आई। तो बस हमको इसकी ध्वनि मिल गई। तो मूषक वाहन त्रिगटा बहुत बढ़िया। एक दंत धा, जब एक दंत है तो परशुराम जी ने फरसे से काटा होगा, तो ध्वनि क्या हो गई? एक दंत धा तारा लंबोदर जय जय विघ्नेश्वर। अब विघ्न के देवता हैं तो बोल भी तगड़े होंगे। बड़ा जैसे लग रहा है ना कि उल्का पिंड गिरा। तो वक्रतुंड जय महाकाय जय कोटि सूर्य सम रिद्धि सिद्धि पति धूम्र वर्ण गज वक्त्र विनायक। सारे नाम आ रहे हैं बीच में। बिल्कुल। धूम्र वर्ण भी है, गज वक्त्र भी है। अब सहायता हमने उस स्तोत्र से ली, अष्टावक्र कृत। धूम्र वर्ण गज वक्त्र विनायक भालचंद्र जय कृष्ण पिंगाक्षम विद्यावारिधि मोदक प्रिय श्री मंगलदायक विकटेश्वर पाश अंकुश कर गई। अब विकट के ईश्वर है, पाश और अंकुश जिनके हाथ में है, तो ध्वनि भी तो वैसे ही तगड़ी होगी, क्योंकि काट मार की ध्वनि होगी। तो कान 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 कांत गित कांत गित कान 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 हनो असुर मही पुण्य बढ़ाए। मतलब जब पाप का नाश होगा तो पृथ्वी का पुण्य उत्पन्न होगा। तो हनो असुर मही पुण्य बढ़ायो और राज चरण गही नमन करत नित हर्षित विविध सुमन बरसायो। जब देवता लोग पुष्प वर्षण कर रहे हैं तो उसमें तो तेज बोल लगेंगे ही नहीं। लगता है कि सौम्य बोलों का प्रयोग होगा। तो देव त्रयी गावे ताली दे। पहले का गायन ताल देकर ही होता था, और तीन देवता कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश ताल दे के गायन कर रहे हैं। देव त्रयी गावे ताली दे धा धा दिनता किटा दिनता। ये दुष्कल और चतुष्कल की परिभाषा है आपके मतलब संगीत के व्याकरण की स्थिति में। देव त्रयी गावे ताली दे धा धा दिनता किटा दिनता आदि विजय मृदंग कहा देते, क्योंकि गणेश जी ने ही सर्वप्रथम मृदंग का वादन किया था। जब असुर को मारा तो उसकी मिट्टी से और उसके रक्त से एक पिंड बनाया और उसको उसमें निर्माण किया उन्होंने, और इसीलिए उसका नाम मृत धन मृदंग बना जी। तो हम देव, हाँ, तो देव आदि देव जय मृदंग कहत धिट। और सबसे पहले माँ पार्वती, माँ उमा और आपके शिव जी ने आनंद तांडव की स्थिति की। रौद्र तांडव तो बाद में उन्होंने किया जब प्रलय आई। आनंद तांडव से कई प्रकार के तांडव भगवान शिव ने किए हैं उसमें, तो वो उन्होंने नृत्य किया। तो देव त्रयी गावे ताली दे धा धा दिनता किधा दिनता आदि देव जय मृदंग करत अधिक। अब क्या बजा रहे हैं?
धाती दा धाती किट धाकी 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 टिक 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 धाकी टिक टिक धाकी टिक टिक नागी टिक 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 कट टिक टिक धागे दिगे धागे त्रिगुण टिक कट टिक टिक धागे दी तो टिक दा कर दा दा आ या कट धागे दिगे धागे त्रिगुण टिक कट 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 टिक टिक धागे दिगे ना धा ता रा कट टिक टिक धागे दिगे ना धा ता रा कट टिक टिक धागे दिगे ना धा शैल सुता सुत। अब गणेश जी के नाम बचे नहीं, 12 दे दिए थे तो हमने कहा आखिर में तो उनका नाम देना ही है, तो सांकेतिक नाम दे दिया शैल सुता सुत। और प्रियपति निधिपति पूर्ण रूप से गणेश जी हो गए, प्रियपति निधिपति। और गंग 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 गणपति जय जय, गंग गणपति जय जय, गंग गणपति जय जय। बहुत इस तरह की तिहाइयाँ बनाई जी जी, बहुत बढ़िया। और भी बहुत रचनाएं की हैं। हाँ, अब थोड़ा सा हम लोग, क्योंकि इससे बहुत अच्छे वातावरण की सृष्टि हो गई है। आज गणेश चतुर्थी के दिन हम लोग बातचीत कर रहे हैं, गणेश जी का इतना अच्छा स्मरण हो रहा है। तो और उनका प्रिय वाद्य है पखावज है। जी, एक चीज और है कि आज 1 सितंबर है और हमारे साधु साहब और देश के माने हुए कथक नर्तक पंडित लच्छू महाराज जी का जन्म दिवस भी है। तो बहुत ही अच्छा दिन है। और लच्छू महाराज जी जी जी, हाँ, उनका तो कथक के लिए जी 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 हाँ, उनकी साली थी कपिला जी, इसलिए हमारे साधु हुए। अच्छा, तो वो तो खैर व्यक्तिगत बातचीत हो गई, लेकिन देश के क्या विदेश से भी अब देखिए बात से बात निकलती है। तो कपिला जी ने कथक के लिए जितना कुछ कंट्रीब्यूट किया उसको सारी दुनिया जानती है। आपकी पत्नी थी, ये तो एक अच्छी बात है कि मतलब घर परिवार में एक कलाकार दूसरे कलाकार के साथ इतने सहयोग के साथ और क्रिएटिव काम भी आप लोगों ने बहुत किए। तो कुछ जो आपने कथक को लेकर उनके साथ चीजें की हैं, थोड़ा उनके बारे में बताएं। जी हाँ, क्योंकि सन 74 में हम सर्वप्रथम कथक केंद्र में गए थे। और हमें स्मरण है कि दाऊ जी गोस्वामी होते थे भातखंडे में, वो उन्होंने मतलब संगीत का बनाया था, उसको क्या बोलते हैं, कार्यक्रम कोई बनाया था उन्होंने। तो वो उसमें हमने पखावज बजाई थी जी। और वो तारीख भी याद है साहब, 26 अगस्त 1974 जी जी। हमको अपने और किसी के चीज की तारीख नहीं याद है, लेकिन जो पहला कार्यक्रम हमारा रविंद्रालय लखनऊ में हुआ था जी, तो उन्होंने मौका दिया था, सामने लच्छू महाराज बैठे थे जी। जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो बाहर कैंटीन में ही हम पहुंचे तो वहाँ लच्छू महाराज जी भी आए। तो कहने लगे कि वाह बेटा बहुत अच्छा बजाया तुमने, और 1 तारीख को हमारा जन्म दिवस संगीत नाटक अकेडमी पहली बार मना रही है। सुकत मेहरोत्रा साहब सेक्रेटरी होते थे जी जी। तो तुम क्या दोगे हमको? पहली मुलाकात, इतने बड़े आदमी, मतलब बहुत बड़े आदमी हैं लच्छू महाराज जी, छोटी मोटी हस्ती नहीं थे। हम तो एकदम अदना थे, तो हम एकदम हतप्रभ हो गए। तो हमने कहा महाराज जी जो आदेश करें। तो क्या ऐसा है कि बगल में कपिला जी भी थे, ये हमारी साली है और 1 तारीख को ये नाचेगी, तुम बजाओगे। अरे हमने कहा महाराज जी हमने इसके पहले तो कभी नृत्य बजाया ही नहीं। भाई ध्रुपद के कभी शंकर जी के साथ ध्रुपद के साथ संगत की, सुप्रभात पाल थे उनके साथ सरोज में संगत की, और भी लोगों के साथ संगत की, लेकिन नृत्य में हमने नहीं कभी बजाया था। क्या नहीं तुम बजा लोगे, कल तुम 1 बजे आओ कथक केंद्र। बस हमारे तो रात भर नींद ही नहीं आई। भाई इतने बड़ा आर्टिस्ट बुला रहा है हमको और नाच के साथ पहली बार बजाने के लिए उतारा, और खूबसूरत सुंदर महिला के साथ बजाने के लिए कह रहा है। खैर हम 1 बजे पहुंचे, तो फिर पहली बार हमने
उनका रिहर्सल देख, शीतल प्रसाद मिश्रा जी के तबले में, और भी शायद गाने में धर्मनाथ जी थे, हाँ धर्मनाथ जी थे, तो उनकी रिहर्सल देखी। और फिर ये 26 के बाद 27, 28 और जो भी हो 2-3 दिन हमने रिहर्सल करी। और 1 सितंबर को हमने पहली बार ये नृत्य के साथ संगत की, वो भी कपिला जी के साथ। तो ये एक हमारे लिए अविस्मरणीय प्रसंग है। और हमने अपने कार्यक्रम तो हमारे हनुमान जी की कृपा से कम नहीं तो 5,000 से ऊपर हो गए होंगे, छोटे बड़े मिला के। लेकिन वो कार्यक्रम गिनती में है जो हम 10 उंगलियों में गिन सकते हैं। तो उनमें से उंगलियों में गिनने वाले कार्यक्रमों में से वो एक कार्यक्रम था। अब तक की बात मैं कह रहा हूँ, वैसे तो बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए हैं, बस वो सिलसिला जो शुरू हो गया तो फिर 25 दिसंबर 1978 में हमारा विवाह भी उनसे हो गया। मतलब विवाह की तिथि और इस साल में आपको याद करना पड़ रहा है, लेकिन पहली मुलाकात बहुत अच्छे से छपी हुई है आपके दिल पे। ये देखिए ना, दिल की बात है जी, कैसे में दिल का मामला है। बिल्कुल सही। तो आप लोगों ने मिलकर कथक के लिए बहुत काम किया और बहुत अच्छे प्रोडक्शंस आप दोनों के साथ में आए, और बहुत सारी शिष्य परंपरा है जी जिनको उन्होंने सिखाया बहुत, इसीलिए नाम है उनका, आपका भी नाम है। आपका तो मतलब वाद्य भी ऐसा अकेला वाद्य है। तो पंडित जी कुछ आप ये बताएं कि ये कथक के अलावा आपने ध्रुपद गायकों और वरिष्ठ वादकों के साथ भी खूब संगत की है। हाँ बहुत की है। और नानजी की बड़ी कृपा रही कि पंडित हरिशंकर मिश्र इतने बड़े ध्रुपदाचार्य थे। फिर उसके बाद पंडित सियाराम तिवारी, विदुर मलिक जी, पंडित अभय नारायण मलिक के साथ वासुकुद्दीन डागर और सईदुद्दीन डागर और जितने भी डंडागर फैमिली, कुछ तो नाम याद भी नहीं है, और उदय भुआलकर और तमाम लोग, नाम भी विस्मरण हो रहे हैं इतने लोग, बहुत लोगों के साथ बजाया। और इसके अतिरिक्त दूरदर्शन में भी हमने बजाया है। दूरदर्शन में सोलो के अतिरिक्त हमने उनके कार्यक्रमों में भी बजाया है। एक तो आप ही के कार्यक्रम में बजाया, स्मरण आ रहा है, और भी तो सूरदास तो बजाया ही था। एक निराला पर आपने बनाया था जी, वो डॉक्यूमेंट्री थी। हाँ जी, डॉक्यूमेंट्री थी निराला पर। अपराजय निराला जी हाँ, वो क्योंकि उसकी रिकॉर्डिंग इतनी अच्छी हुई थी, अभी तक हमें स्मरण है। बहुत अच्छा बजाया था, बैकग्राउंड में हमारा पखावज वादन था। और कई डॉक्यूमेंट्री में हमने बजाया है, और रेडियो के भी कंसर्ट्स में बजाया है, और ध्रुपद के साथ, तंत्र के साथ और नृत्य के साथ। नृत्य में भी तो सितारा देवी, गोपी किशन, लक्ष्मी महाराज जी के साथ भी, ये भी कह सकते हैं, उनके साथ भी बजाया है। बिरजू महाराज, कृष्ण कुमार महाराज, उमा शर्मा, और आपका और बाकी कुमकुमधार, ये सब लोग तो घर के बच्चे हैं, क्लास में ही सीखते थे। राम मोहन, किशन मोहन, मतलब कोई अब तो स्मरण भी नहीं आ रहा किनके साथ बजाया। अच्छा, एक चीज आपकी बात बीच में रोक रही हूँ। आपके जो अनुभव हैं उनमें एक बहुत ही अलग ढंग का अनुभव भी है, जो नाचे मयूरी में आपने पखावज की फिल्म के लिए लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी के साथ में गीत संगीत नृत्य के लिए पखावज बजाई, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा?
वो तो एकदम अभूतपूर्व था और अप्रत्याशित था। क्योंकि गोपी किशन जी थे, 6 साल हम मुंबई में रहे हैं और 6 सालों में लगभग 5.5 साल तक हमने रेगुलर हम दारू रहते थे लक्ष्मी महाराज जी के घर में ही। और वहां से हम खार डांडा में गोपी किशन जी का नटेश्वर भवन था, तो वहां पर हम रोज पहुंच जाते थे। 1 से 2 बजे तक वो रियाज करते थे और हम उनके साथ बजाते थे। फिर उसके बाद वो जिम वगैरह चले जाते थे, हम दूसरे काम में चले जाते थे। एक दिन वो जा रहे थे शूटिंग में, ये आपकी क्या नाम है, चंद्रा या बनाचे मयूरी की हीरोइन का नाम भूल रहा हूँ, चंद्रा, खैर जो भी है, तो उसमें जा रहे थे। तो कहे चला, तो के हम लोग तो भोजपुरी में बात करते थे क्योंकि हमारी ननिहाल बनारस है, तो हम लोग उनसे बनारसी में ही बोलते थे। तो चला तो के प्यारे लाल जी से मिलवाई। हम कहा वाह, इससे बढ़िया क्या बात हुई, चलो। तो वहाँ पहुंचे कि ये लड़का के है, प्यारा लाल जी पूछे। प्यारा लाल जी के पास जब हम लोग पहुंचे गोपी जी साथ, तो हम और गोपी जी, तो कहें कि लड़का के है भाई, तो चले कि पखावज बजा वाला, कि वो भोजपुरी में ही आपस में बात करते थे। प्यारे लाल जी गोरखपुर के थे, क्यों कहेंगे। तो कहते जो पखावज ले आवा, अभी रिकॉर्डिंग हो। अब हमारे लिए तो एक तरह से अद्भुत। हम सीधे आनंद फानन में महबूब स्टूडियो में हम उनसे मुलाकात की। वहां से हम सीधे दादर टैक्सी से भागे हैं और भाग के पखावज बांध के आटा वाटा सब दे के हम सीधे फिर महबूब स्टूडियो आए और डायरेक्ट हम रिकॉर्डिंग रूम में पहुंच गए, मतलब जहाँ पर लोग थे। और हुजूम था साहब, हम बता रहे हैं आपसे, 200 कलाकार थे सिर्फ ये आपके ये अकम्पनिस्ट, जितने अकम्पनिस्ट बोलेंगे वो 200 के लगभग थे। जी तो पूरा ऑर्केस्ट्रा था वो 200 का। कम से कम नहीं तो 2 पखावज थे, रमाकांत मापसेकर भी थे, हम भी थे, और फिर भवानी शंकर तबले में थे, और भी 2-3 लोग तबले पे थे, ढोलक में कई लोग थे। ये नाम हमको याद है। इसमें भवानी शंकर जी ने हमारी बड़ी मदद की, हमको बहुत फीडबैक दिया और हम अच्छा से वो प्रोग्राम हो गया। मतलब प्रोग्राम कह रहा है, रिकॉर्डिंग टेक हो गई और प्यारे लाल जी भी बहुत खुश थे। तो उन्होंने कहा कि यही रुक जा। फिर अब क्या करें, नाल तो लखनऊ में गड़ी है। उसके बाद आना जाना लगे ही रहता था। तो ये रिकॉर्डिंग हुई। क्या इसके अलावा क्या उन्होंने बहुत, कल्याण जी ने भी बहुत हमको रोकने की चेष्टा की। वो विजय नारायण जी के साथ हमसे मिलने गए थे हम, तब वो साधना सरगम उनसे सीखती थी। हाँ, मतलब तो ये सिलसिला बम्बई में रहा। बम्बई में गोपी जी के साथ रहते रहते सितारा जी के साथ भी बजाया, पद्मा खन्ना जी के साथ भी बजाया, और उनके चेला चाटी जितने थे उनके साथ तो खैर बजाया। और फिल्म इंडस्ट्री में ये नाचे मयूरी में जो बजा, सुधा चंद्रन, याद आ गया नाम, जी उन्होंने अभिनय किया था उन्होंने। जी तो आपने किस गाने में ये संगत की थी? हाँ, झूम झूम नाच मयूरी, झम 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 नाच मयूरी। अब उस बीच में पीसेस है। अब 200 लोग, कहीं तो कोई प्रयोग होगा ही ना। नहीं, इंडस्ट्री में हमने कहा कि एक धा मारने को भी वही पैसा मिलता है। और इंडस्ट्री में हम गए तब बिहाई हम थे,
लेकिन अन्ना जोशी ने हमारा एक क्लास में नाम लिखाया और हमको उस समय बता रहे हैं 80s के मामले में, तो उस समय हमको 1,500 रुपया मिला था। जबकि हम कल्पना भी, खैर रुपया पैसा क्या कोई बात नहीं थी, जो मिला सो मिला, खत्म भी हो गया। लेकिन स्मरण तो है कि एक अच्छे लोगों के साथ काम किया और एक तरह से मोहर लग गई कि हमने भी फिल्म इंडस्ट्री में काम किया है। जी बिल्कुल, क्यों नहीं। अब आप मुझे ये बताइए कि आपने कई जगह अध्यापन भी किया है, तो कुछ उस अनुभव के बारे में बताइए। हाँ, अध्यापन, जो शिक्षा लेता है तो उसको शिक्षा देना का भी अनिवार्य होता है। अध्यापन का कार्य हमारे स्वामी पागलदास जी ने आरंभ कराया जी। सबसे पहले उनके पास एक जगदम्बा पांडे करके चेला आया था सीखने, तो की और गुरु पूर्णिमा, तो कहने लगे कि ऐसा है महाशय जी, आप इनको शिक्षण देंगे, आप इनके गुरु बनेंगे। हमने कहा महाराज जी हम इस काबिल हो गए हैं क्या? कहें बेवकूफ है जो कह रहे हैं, बड़ी गुस्सा भी हो गए। विकट गुस्सा था उनका। हाँ, तो हमने पहली थाप उसको हमने लगवाई जगदम्बा पांडे को। तो शिक्षा देने का आरंभ उनका कहना था कि अगर गुरु ही गुरु नहीं बनाएगा तो फिर कहाँ से व्यक्ति गुरु बनेगा। तो गुरु को अपने शिष्य को गुरु बना लेना चाहिए। बहुत बड़ी बात कही उन्होंने। हाँ, कह तो रहे, अरे ऐसे शब्द मिलना मुश्किल है। बिल्कुल। जिंदगी में इतने लोगों के, हम गाने बजाने वालों के बीच में सारी जिंदगी आज 50-55 साल से दीदी यही गला काट कंपटीशन रहता है और कोई किसी को खड़े होते नहीं देखना चाहता। नहीं नहीं चाहता। लेकिन हमारे बाबा अपने साथ अपने शिष्यों को बजवाते थे। मैंने कई बार उनके साथ बजाया है। एक बजाने के बीच में इतनी कहानियां हैं कि कहाँ तक, लेकिन एक प्रसंगवश एक बात करेंगे। दिल्ली में हम गए थे कमानी, अभी हम शिक्षण में भी आ रहे हैं। कमानी में गए थे, कमानी हॉल में हमारा और उनका सहवादन हुआ था। अच्छा। अब उन्होंने बैठा लिया, हमारी तो कोई औकात नहीं थी इतने उनके साथ बैठने की, लेकिन वो उन्होंने समझा तो अपने साथ सहवादन करवाया। तो एक वहाँ संगीत नाटक अकादमी का प्रोग्राम था वो जी। तो दिल्ली तो पैर दबाना शुरू कर दिया। कहें आज कुछ तो महाशय ठीक बजाए हो। बहुत बड़ा कमेंट हो गया। कोई तारीफ नहीं की थी, आज तुम कुछ ठीक बजाए हो। अच्छा जाओ, सामने जो कुर्ता लटका है उसमें से 1 रुपया लाना और वो भी सिक्के वाला लाना। ये भी निर्देश दिया। खैर उसमें से धूमधाम के लाए 1 रुपया। कहे ये धर लो, ऐसे कहते थे, ये धर लो, ये तुम्हारा आज का प्रसाद है। और वो अभी भी दीदी हमारे मंदिर में माँ दुर्गा की बहुत बड़ा अवसर था कि उनके साथ आपने बजाया और गुरु ने खुश होकर आपको इनाम दिया। इनाम दिया। मेन बात तो बजाया तो हमने दिल्ली में, भोपाल में, बनारस में और क्या कहते हैं इंदौर में, न जाने कहाँ कहाँ अपने साथ उन्होंने सरकार ने बजवाया, इसकी बात नहीं। लेकिन ये जो हमको दिल्ली में ये प्रसाद मिला वो अद्वितीय था। हमको 2005 में उन्होंने स्वयं बुला के, पूर्णिमा पांडे जब थी तो उनको बुलाया और पखावज का शिक्षण आरंभ हो गया हमारा, मतलब बच्चों को। तो हमारे पास प्रथमा से लेकर और निपुण और MPA तक की कक्षा थी। हाँ, सारी शिक्षा। उसमें एक अंकित पारिक करके लड़का था, वो अच्छा निकला। और उसने, क्योंकि यहाँ नेट पूरी था, तो वो बनारस चला गया। बनारस में उसने डॉक्टरेट भी कर लिया है और ये भारतवर्ष भर में वो बजा भी रहा है। एक वही बनारस में ही हम
द्रुपद मेला में बजाने गए थे, तो एक डैनियल डैंडिस, एक क्या कहते हैं पर्शियन फ्रांस का लड़का था, उसकी माँ हमारे पास आई कि ये बच्चे को आपको सिखाना है। तो हमने कहा भाई हम ही क्यों, इतने लोग आते हैं। तो कहे नहीं ये आपको। और उसके बाद एक प्रशांत द्विवेदी है, वो भी घर में आने लग गया, उसने भी यहाँ से MPA किया भारतीय विद्यापीठ से, विश्वविद्यालय से, और उसके रामपुर में नौकरी भी लग गई है नवोदय विद्यालय में। एक बालक आपका वो नाम है, तो वो भी सीख रहा है। मतलब ये सिलसिला प्राइवेट तो चलता ही रहेगा। और वहाँ से हमने भातखंडे से मैं बाद में हम रिटायर्ड हो गए, फिर निविदा में भी हमको बुला लिया गया। अच्छा पंडित जी, एक चीज, ये 6 महीने आपने चीन में प्रवास रखा और वहाँ पर आपने कई कार्यक्रम किए, तो वो अनुभव आपका कैसा रहा? बहुत बढ़िया रहा, बहुत बढ़िया रहा। पहली बार तो हम विदेश में पहली बार गए थे। नेपाल को तो विदेश हम कह नहीं सकते हैं, इसके पूर्व नेपाल जा चुके हैं, तो वो तो घरेलू मामला है ना, सटा हुआ है एकदम, और मिजाज भी हिंदुस्तानी है। एक बार वो रात को 9, 9:30 बजे पूर्णिमा पांडे जी का फोन आया हमारे पास कि ये जो महाराज चाहते हैं कि आप चाइना जाएं, आप जाएंगे? हमने कहा भैया ये तो बिन मांगी मुराद मिल गई। तो फिर हम तय हो गए, फिर वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुआ, फिर वहाँ गए। तो उसमें ये हुआ कि नृत्य के साथ भी बजाना है हमको, आपको, और सोलो भी बजाना है। हमने कहा किसी के साथ बजवाना हो बजाना हो, मेन बात विदेश तो जाएंगे, पहली बार हम जहाज में चढ़ के। तो वहाँ गए और वहाँ हमने बहुत बढ़िया व्यवस्था थी चाइना में। उन्होंने नया बिल्कुल बिल्डिंग बना के हम लोगों को दी थी, हर चीज नई थी। मतलब जहाँ हमको रहना था कोई होटल नहीं था, वो उनकी ही अपनी थी। और एक जैसे यहाँ प्रगति मैदान टाइप का बड़ा बना, उसके कम से कम नहीं 4-5 एक परिसर बनाया था, और उन्होंने वहाँ पर 13 देशों के आर्टिस्ट बुलवाए थे। अच्छा। और 13 देश के पवेलियंस भी अलग अलग थे। बहुत बड़ी बड़ी मीलों की एरिया में एक एक पवेलियन था, जैसे इंडियन, जापान और फ्रांस, कहाँ कहाँ इस तरह से करके कजाकिस्तान, इस तरह से 13 देशों के लोग कलाकार वहाँ इकट्ठा हुए थे। हाँ, और सबकी व्यवस्था उन्होंने अपने निजी स्थिति में की थी। जो खुद नए मकान बनवा के दिए थे, हर चीज नई थी। खैर ये तो सुविधाओं की बात हो गई, लेकिन कार्यक्रम उनका एक फिक्स टाइम होता था, और उसमें इंडियन पवेलियन में 1 घंटे का कार्यक्रम भारतीय शास्त्रीय नृत्य का होता था। तो उसमें शास्त्रीय का संगीत कह सकते हैं। तो उसमें कभी हमको सोलो बजाना पड़ता था, तो कभी ये बजाना, नृत्य के साथ संगति करना पड़ता था। जब सोलो बजाए तो शुरू में हमने ये परन औरन पढ़ना शुरू कर दिया। ऐसी आदत है भारत में, हम करते हैं। तो वहाँ चुपचाप बैठे, मुर्दा ऐसे लोग बैठे रह गए। हमने कहा यार पसंद नहीं आया। आखिर में ताली बजी, तो आखिर में तो ताली सर हर कार्यक्रम में बजती है, उसकी कोई बात नहीं, लेकिन बीच में कहीं भी कोई क्लैपिंग नहीं, कोई उत्साह नहीं। अरे वो तो मंत्र मुग्ध सुनते हैं ना, क्योंकि पखावज सुना कहाँ होगा। नहीं, मंत्र मुग्ध जब समझ में आए तब तो सुने, चुपचाप बैठ। एक चीज है उनमें, अगर नहीं समझ में आता तो भी चुपचाप रहते, हुल्लड़ नहीं मचाते भारतीयों की तरह। तो इंटरप्रेटर से पूछा आपने, एक इंटरप्रेटर भी था साथ में,
क्योंकि वहाँ उनकी भाषा अंग्रेजी वो लोग जानते नहीं। यानी दूध है और टेबल है, चेयर है, ये तक वो नहीं जानते हैं। मतलब मिल्क भी नहीं जानते हैं। इस स्थिति में वहाँ की स्थिति है अध्ययन की। अंग्रेजी तो बिल्कुल ही नहीं जानते। तो आपने क्या पूछा क्या? तो हमने उनसे पूछा कि क्या हमारा प्रोग्राम समझ में नहीं आया क्या? तो उसने हमको बताया अंग्रेजी में, हम भी बहुत कमजोर हैं, लेकिन फिर भी जितना बताया उसमें समझ में आ गया। फिर हमने दूसरे दिन जब बजाया है तो तेज लय में बजाया, खूब रेल आया एकदम। और उस वक्त जो सीटियां बजी हैं, बाप रे बाप, उछलने लग गए लोग। यानी वो तेज रिदम को पसंद करते हैं। बस हमको तो सूत्र मिल गया। फिर जब भी हमने बजाया तो वही तेज लय और रिदम, मतलब जिसमें वो मटके, इस टाइप की चीजें हम प्योर शास्त्रीय में आधार पर बजा रहे थे। फिर हमने उसको कुछ शास्त्रीय और कुछ फोक के अंदाज से पखावज को बजाया। तो एक तरह से एक नया बात भी हो गई। पखावज में तो फोक बजता ही है। हमने रास लीला, रामलीला सब में बजाया है पखावज, तो ऐसी बात नहीं है। कहीं भी बहुत सारी बातें हम लोगों ने की, बहुत तरह के मसलों पर की, अलग अलग विषयों पर की। हालांकि विषय तो एक ही है, पखावज, सब उसी से जुड़े हुए किस्से हैं। तो मैं आपसे ये एक बात और चाहूंगी, इन सारे जो आपके संस्मरण है उन सबके साथ में, कि इस पखावज को सीखने के लिए आप नई पीढ़ी के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या संभावनाएं आप देखते हैं इसमें? नई पीढ़ी के लिए यही संदेश है कि अगर पखावज आप सीखेंगे तो काम की कमी नहीं है, लेकिन हाँ, आपके ध्यान की कमी रहेगी तो कोई भी चीज सफल नहीं होगी। जी। क्योंकि आप कोई भी सीरियल उठा के देखिए, कहीं भी लिप्त है नहीं है, लड़ाई झगड़ा है नहीं है, सिर्फ सीधी बात हो रही है और उसके बैकग्राउंड में पखावज बज रहा है। आप कोई भी देख लीजिए भाई, हर हर महादेव वगैरह की तो खैर वो छोड़ दीजिए, रामायण को छोड़ दीजिए, और भी कसौटी जिंदगी में पखावज की क्या जरूरत है? और या फिर भाभी जी घर में है तो पखावज की क्या जरूरत? मतलब इस तरह के भी पखावज का बहुत काम है, बहुत प्रचार है, लेकिन हाँ, मेहनत की आवश्यकता है और धैर्य की आवश्यकता है। जी। तबले की तरह इतनी जल्दी प्रोग्राम नहीं मिलेंगे। आपको प्रलोभन में नहीं पड़ना, जैसे हम नहीं पड़े। आपको उसको आत्मसात करने के लिए एक तरह से उसको भगवान की तरह से उसको चाहने के लिए, जैसे साधना का भी विषय है, साधना का ही विषय है भी नहीं ही। साधक के रूप में जैसे मंत्र साधते हैं हम, तभी सिद्धि प्राप्त होती है। उसी तरह से हम साधना करेंगे इसकी, तो निश्चित रूप से आपकी समग्र स्थिति अच्छी हो जाएगी। आर्थिक, जो हमारा तो यही आर्थिक साधन है, हमारे पास तो और कोई साधन है नहीं। हमारा परिवार, हम सब इसी पखावज के ही बूते पर चल रहे हैं, लेकिन हमने इसको अर्थ का साधन नहीं माना। उसमें हमारे गुरुजी कहते थे, पखावज वादन करने में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों प्रकार के लाभ प्राप्त होते हैं। और निश्चित रूप से हमको मिला, धर्म भी मिला क्योंकि वादन करते हैं तो धार्मिक बोलों को बजाते हैं। अर्थ भी मिलता है, भगवान की कृपा से हजारों रुपया इससे प्राप्त होती है। काम, हमें सुंदर कन्या भी इसी पखावज के बदौलत हमारी विवाह हुआ। हाँ, क्योंकि मतलब हम तो अलग ही रंग में होते, लेकिन हाँ,
और मेन बात ये है कि हमारे जीवन का जो तराजू के दोनों पलड़े रहे, बराबर रहे, क्योंकि वो भी संगीतकार थी, हम नर्तकी थी, हम वादक थे। अब हम कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं रियाज, वो कह रही है प्याज ले आओ तो मुश्किल हो जाएगा ना। तो एक काम, और फिर मोक्ष तो जन्म जन्म महिमा जान ज्ञान खान अगहानी कर, जह बस से शंभुवान सोचतासी से यही कसर, जरत सकल सुर वृंद विषम गरल जही पान किए, जे न बजही मति मंद को कृपा शंकर सही। इस शंकर के वाद्य को जो भजेगा उसको निश्चित 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 जन्म में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। आपसे बातचीत करके पंडित जी बहुत अच्छा लगा, और बहुत मतलब पुरानी बातें, पुराने जमाने, और जितना पुराना आपका वाद्य है पखावज, तो एक ऐतिहासिक साज के साथ आपके ऐतिहासिक अनुभव भी शेयर हुए हैं। बहुत अच्छी लगी ये मुलाकात। तो मन के मौसम यूट्यूब चैनल में शामिल होने के लिए पंडित डॉक्टर राजखुशीराम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार, और बहुत शुभकामनाओं के साथ जी हम चाहेंगे कि आप अपनी साधना के रास्ते पर ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आपने भी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस अदना व्यक्ति को आपने चुना। धन्यवाद। अच्छी बात, नमस्कार, जय